खौफनाक सवाल है और ये सवाल पूरी दुनिया में घूम रहा है। इससे हमारे देश की बदनामी हो रही है। हमें अपने देश की बदनामी इससे बचाना है और नरेंद्र मोदी की गलत पॉलिसीज हमारे देश को बदनाम करने का काम कर रही है। उनको अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस किस्म के मुजरिमों की पुष्टपनाही से फौरन परहेज करना चाहिए, उन्हें इख्तिलाफ करना चाहिए। एक हफ्ते के बाद इंशाअल्लाह हम धरना स्टार्ट करने जा रहे हैं। धरना हमारा गैर मियादी भी हो सकता है, भूख हड़ताल में भी तब्दील हो सकता है। मैं समझता हूं कि एक हफ्ते के बाद उग्र होने शुरू हो गए और कई जगह दंगे भी हुए, जिसके बाद कई जगह आगजनी, तोड़फोड़ और इस टाइप के मामला जो घटनाएं थी वो बढ़ने लगी। तो दोनों का देखिए कहाँ उग्र हुआ। कानपुर में पुलिस ने गैर जिम्मेदार रवैया इख्तियार किया। कानपुर में अगर पुलिस ने सूझबूझ से काम किया होता तो कानपुर में हुआ एक वाकया झारखंड में हुआ। झारखंड में पुलिस ने गैर जिम्मेदार तरीके से काम किया, बच्चों को गोलियां मार दी। सीने पे गोली मारने का तुम्हें इख्तियार है, पीठ पर गोली मारने का इख्तियार है। तो जहां उग्र हुआ है वहां पुलिस की गलती से हुआ है। आपने हमारे यहाँ भी देखा और दीगर जगहों पर भी देखा, कहीं उग्र नहीं हुआ। पुलिस ने जहां गलती की है, पुलिस ने जहां लापरवाही की है, वहां हादसा हुआ है। जहां पुलिस सतर्क रही है और पुलिस ने ठीक तरह काम किया है, वहां कहीं कोई हादसा नहीं हुआ और कहीं कोई हादसा नहीं होने दिया जाएगा। हम कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन परेशान उस वक्त हो जाते हैं जब हम ये देखते हैं कि कानून का तो कानून वालों को ही पास नहीं रहा। कानून जिनको बनाना है, जिनको उसकी रखवाली करनी चाहिए, जिनको उसकी पासदारी करनी चाहिए, वही कानून शिकनी करने पर आमादा है हुकूमत। मैं हैरत ज़दा हूं कि अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा टीराजा को और चंद घंटे के बाद वो 14 दिन पूरे हो गए और उसको रिहा कर दिया गया। इससे बड़ा अन्याय अदालत अपने साथ अन्याय कर रही है और इससे मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों का न्यायालय से भरोसा उठ रहा है। न्यायालय को अगर न्यायालय की ये जिम्मेदारी है कि न्यायालय पर हिंदुस्तानियों का, तमाम लोगों का भरोसा बना रहे, इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए। हुकूमत के दबाव में न्यायालय को किसी किस्म का कोई फैसला नहीं करना चाहिए। हुकूमत के दबाव में टी राजा को छोड़ा गया जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया था। तो इस किस्म की जब बेईमानियां होंगी तो कब तक कानून की डोर हम पकड़ कर चलते रहेंगे, जबकि हम ये देख रहे हैं कि कानून वाले कानून की बेहुरमती कर रहे हैं, कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जरूरी ये हो जाता है कि जो सुप्रीम पावर है इस वक्त, उसको अपनी जुबान खोलनी चाहिए इन तमाम मामलों पर। जब तक वो जबान नहीं खोलेंगे, जब तक कोई फैसला नहीं लेंगे, जब तक कोई उनका बयान नहीं आएगा, तब तक इस किस्म के हादसा को नहीं रोका जा सकता। आज एक टी राजा आया है, कल सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे बहुत से टी राजा इंतजार में बैठे हैं जो लाइन में है और जिनको ये लगता है कि हम मुसलमानों की तकलीफ पहुंचाएंगे या मुसलमानों के पैगंबर की शान में गुस्ताखी करेंगे तो हमें शोहरत मिलेगी और हमें हुकूमत की हिमायत मिलेगी। तो हुकूमत ऐसे बेईमानों की हिमायत जब तक करती रहेगी, इसका मतलब यह है कि हुकूमत वाकई अंग्रेजों के गुलामों की हुकूमत आज हमारे देश में है। वो लोग जो जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तब ये उनका साथ दे रहे थे, आज हमारे देश की हुकूमत पर काबिज हो गए हैं हमारी लापरवाहियों की वजह से। हुकूमत को यह साबित करना है कि वो देश प्रेमी है या देशद्रोही है या गद्दार है। हुकूमत को यह साबित करना चाहिए कि वो देश से प्यार करने वाले लोग हैं या अंग्रेजों की उसी पॉलिसी पर आज भी काम कर रहा है कि बांटो और राज करो। तो इन काले अंग्रेजों को जो आज हमारे देश की सत्ता पर काबिज हो गए हैं, इन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।
हिंदुस्तान में एकता भाईचारे का माहौल बनाने के लिए जरूरी है कि आप ईमानदारी से काम करें, दयानतदारी से काम करें और इंसाफ सबको मिलना चाहिए। इंसाफ, एक तरफ मैं इंसाफ ये देखता हूं कि चंद घंटे में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिसे भेजा गया उसको आजाद कर दिया जाता है। एक तरफ इंसाफ मैं ये देखता हूं कि दबाव बना के जबरदस्ती मजबूर किया जाता है और 27 महीने तक झूठे मुकदमात में जेलों में ठूस के रखा जाता है, मुर्गी चोरी और बकरी चोरी के इल्जाम में। मुर्गी चोर, बकरी चोर 27 महीने जेल में रह सकता है, लेकिन रसूल आजम की शान में गुस्ताखी करने वाला 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नहीं बल्कि चंद घंटों में आजाद कर दिया जाता है। ये दोहरे मापदंड जो है, ये दोहरा कानून जो है, ये हमारे देश के लिए बेहद घातक है। इससे हमारे देश को पूरी दुनिया में बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देश के हुक्मरानों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों पर आए, एहतजाज करें, धरना प्रदर्शन करें, प्रसार करें। हमारे सड़कों पर आने से, हमारे तो जुबान भी खोलने से, अभी भी आप लोग यही कहोगे कि मौलाना फिर भड़के, मौलाना ने भड़काऊ भाषण दिया, मौलाना ने भड़काऊ बयान जारी कर दिया। लेकिन भड़काऊ नहीं है, ये दिल का दर्द है। और मैं अपने धरने में भी ये कहता हूं कि मैं सिर्फ मुसलमानों का धरना नहीं करूंगा, इंसानियत में यकीन रखने वाले, इंसाफ में यकीन रखने वाले, अपने देश से मोहब्बत करने वाले तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को मैं अपने उस धरने में दावत दूंगा कि ये नाइंसाफी कब तक बर्दाश्त की जाएगी। इस नाइंसाफी, क्योंकि एक अदालत और है ऊपर, और मेरा मानना यह है कि हिंदू भी मानता है कि उस अदालत का सामना करना पड़ेगा। हमारा तो ईमान है कि हमारे जो यहाँ अमाल है इनका हिसाब हमें देना है। हिंदुओं का भी मैं समझता हूं कि ये ईमान होगा कि उनका भी हिसाब होगा, अच्छे और बुरे कर्मों का फैसला होगा। तो जो जज की कुर्सी पर बैठकर नाइंसाफी करता है वो ये समझ ले कि एक और अदालत है जहां उसके फैसलों का फैसला किया जाना है। इसलिए मैं तमाम हिंदुस्तानियों से अमन, भाईचारे, प्यार मोहब्बत में यकीन रख, मानवता में यकीन रखने वाले, हिंदुस्तानियत में यकीन रखने वाले, अपने देश से मोहब्बत करने वाले तमाम लोगों से ये अपील करता हूं कि हुकूमत की इन बेईमानियों के खिलाफ हम एक हफ्ते के बाद धरने पर बैठने जा रहे हैं। जो लोग मानवता में यकीन रखते हैं, भाईचारे में यकीन रखते हैं, वो हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। मौलाना साहब, एक सवाल थोड़ा सा हटके है। दरगाह आला हजरत से आप जुड़े हुए हैं और दरगाह आला हजरत देश ही नहीं दुनिया में माना जाता है, पाकिस्तान में ही माना जाता है, लेकिन वहाँ पर जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है और उनको मारा काटा जाता है और उनका धर्म परिवर्तन जबरन कराया जा रहा है। तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? हम विरोध करते हैं और वो अमानवीय विरोध हिंदुस्तानी सरकार ने भी किया है। आप जरा अखबार उठाकर देखिए, तहकीक कीजिए। अभी 1800 पाकिस्तानी हिंदुओं को जो हुकूमत से मांग कर रहे थे कि हमें यहां रहने दिया जाए, हुकूमत ने जबरदस्ती उन्हें डिपोर्ट कर दिया और पाकिस्तान वापस भेज दिया। ये हुकूमत ने जुल्म किया है। तो वो जो वहां से यहां आए थे, पनाह लेना चाहते थे, हमने कहा था कि उनको पनाह दी जाए, उनको यहां बसाया जाए। 1800 ऐसे पाकिस्तानी हिंदुओं को हुकूमत ने वापस किया है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके जवाबदेह हम नहीं है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हिंदुस्तान में जो हो रहा है, पाकिस्तानी हिंदू हिंदुस्तान में आता है, हिंदुस्तान की जिम्मेदारी थी कि उनको जगह देते, उनको रिहाई देते, उनको वीजा देते, उनको सिटीजनशिप देते, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती उनको डिपोर्ट कर दिया 1800 पाकिस्तानी हिंदुओं को। आला हजरत को वहाँ पे भी बहुत लोग मानते हैं, तमाम लोग वहाँ से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं आला हजरत को उसके दौरान आते हैं। लेकिन क्या ऐसे लोगों को कुछ सीख नहीं देनी चाहिए आला हजरत से, ताकि वो इस टाइप की घटनाएं ना करें? आला हजरत दरगाह शरीफ के लोग
ہمیشہ امن و امان کا پیغام دیتے رہے ہیں اور ہم نے پاکستان کے غلط فیصلوں کی مذمت کی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بنا بھی ہماری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خاص طور سے اسے بنوایا گیا ہے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی نیت سے. آر ایس ایس اور اس جیسے تمام جنسنگھ وغیرہ ان تمام لوگوں کی سازش کا نتیجہ ہے جو پاکستان وجود میں آیا. اگر ہمارے ہاتھ میں طاقت ہو تو ہم پاکستان کیا ہے، بنگلہ دیش کیا ہے، ہم ان تمام کو واپس اپنے ہندوستان کا حصہ بنا سکتے ہیں. نریندر مودی کے ہاتھ میں آج طاقت ہے. پاکستان پاکستان بہت چلاتے ہیں، ہم کھڑے ہیں تمہارے ساتھ، چلو. پاکستان ہندوستان کا حصہ تھا، ویسے ہی دوبارہ پاکستان کو ہندوستان کا حصہ بنانا چاہیے. ہم تیار ہیں، ہم چلنے کو تیار ہیں. میں محمد علی جناح کی بات نہیں کروں گا کہ وہ کون تھا. محمد علی جناح اہلکار تھا آر ایس ایس کا. محمد علی جناح ہندو تھا، ہندو پریوار سے تھا، گجراتی تھا، گجرات سے آیا تھا، برادری سے نکال دیا گیا تھا. اس غصے میں اپنے ہندو سماج سے بدلہ لینے کے لیے، اپنی برادری سے بدلہ لینے کے لیے اس نے ہندوستان کو نقصان پہنچانے کے لیے پاکستان بنوایا تھا. اور اس کے پیچھے آر ایس ایس اور یہ تمام ہندووادی سنگٹھن تھے پاکستان بنوانے کے پیچھے. میں کہتا ہوں پاکستان بننے سے جتنا ہندوستان کا نقصان ہوا ہے اس سے 10 گنا زیادہ مسلمانوں کے، ہندوستانی مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے. دھنیہ واد. اب اتنی جگہ لے لیتے ہو، اتنا تو اسپیس تو ہوتا نہیں آپ لوگوں کے سب پاس. چلتا ہے.